हिम्मत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। कुल जहां मुश्किलों में घिरा, सोजे दिल की करें क्या दवा। मेरे साथ ये हमेशा ऐसा क्यों होता है? ये हमारा आज का डिबेट का मौजूद है। पहली मुकर्ररा है मलाइका साहिबा, आइए। मलाइका कुरैशी आइए। फैसल सफदारी साहब भी तशरीफ बस से ले आए हैं। इकरारुल हसन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और ये याद दहानी भी कि आप सब अपने हाथों को बाकायदगी से धोते रहिए और अपने हाथों को बाकायदगी से सैनिटाइज भी करते रहिए। ये पैगाम है WB बाय हिमानी की जानिब से, पर्सनल केयर एंड हाइजीन का। आगाज करें विक्रार साहब। बिस्मिल्लाह। फैसल भाई सुन ही रहे हैं? जी हाँ, चलिए बिस्मिल्लाह। आ गए फैसल साहब भी, आइए जी। फैसल साहब। मेहरबान कदरदान साहिबान, सोच रहा है पूरा ऐवान, क्या होगा मेरा अंजाम जब खत्म होगा ये प्रोग्राम। तो जनाबे वाला ना शर्माना ना घबराना, सुन के मेरी तकरीर मुस्कुराना। जनाबे वाला मैं मलाइका एक खूबसूरत कालीन पर बैठी हवाओं में उड़ रही थी, कभी इस बादल को छूती तो कभी उस बादल को, कि जैसे मुझसे सितारों का मुकाबला चल रहा हो। इससे पहले कि मुकाबले का नतीजा निकलता, हार जीत का फैसला होता कि अचानक मेरी अम्मी हाथ में झाड़ू लेकर कमरे में आई और बोली, अरे काम चोर और कितना सोना है, उठ जा अब। स्कूल की छुट्टियां क्या हो गई, मेरी जान का अजाब आ गया। जैसा बाप वैसी बेटी, मैं रोने लगी कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। इतने में मेरे वालिद मोहतरम शदीद गुस्से में कमरे में आए और बोले, बेगम मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, अब से मैं कोई काम वाम नहीं करूंगा। बस फिर क्या था, अम्मी ने फोन उठाया और बोली कि अभी कॉल करके बताती हूँ कि मेरा शौहर 10 दिन से खांस रहा है और हाँ बुखार भी है। जनाबे वाला अम्मी का इतना कहना था कि अब्बू जी शेर से शेर की खाला बन गए और बोले, बेगम आपने हाथ में झाड़ू की पकड़ी है, ये खादिम किस दिन काम आएगा। बर्तन मैंने मांज दिए हैं, कपड़े तार पर टांग आया हूँ, अफ्तारी बना लूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो झाड़ू लगा दूं। जनाबी आला वो जो मेरे हक में बोलने आए थे वो अपने हक के लिए दुहाई देने लगे, तो मुझे ये कहना पड़ा कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। जनाबी आला मेरी तो ख्वाहिश थी कि इस साल ARY की कार मेरे घर जाए, मगर जब संजीदा मौजू के बजाय मजाहिया तकरीर का कहा तो दिल चीख उठा कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। लिहाजा फीके खरबूजे में चीनी डालकर मीठा करने वालों, पुराने साबुन को नए साबुन के साथ जोड़कर इस्तेमाल करने वालों, पंखे के सामने गीली चादर लेकर AC का मजा लूटने वालों, जूस पीकर खाली डब्बे का पटाखा फोड़ने वालों, मेरे पापा की तरह बेगमों से डरने वालों, उठो और मेरे हक के लिए आवाज उठाओ। शुक्रिया। राइट जनाब, बहुत शुक्रिया। मलाइका कुरैशी हमारी पहली मुकर्ररा थी। तालियां बजाते हैं भाई सब इनके लिए, कंट्रोल रूम। अच्छा चलो मसरूफ है मेरा ख्याल है। अनीस आबिद साहब आइएगा जनाब। अनीस आबिद हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस से, और मौजू जाहिर है वही है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। जनाब बिस्मिल्लाह। यूनिवर्सिटी का इसका साल चौथा है, ये बस खाता और सोता है, पेट इसका जरूरत से ज्यादा मोटा है, कद के साथ साथ दिमाग भी छोटा है। मेरा अक्सर खुद से ये सवाल होता है, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। जी हाँ जनाबे वाला, मैं अपने घर में इतना जलील होता हूँ कि अक्सर औकात तो ऐसा लगता है कि मैं 11th आर में जाकर कोई उल्टी बात कर आया हूँ। जनाबे वाला मैं सबसे तंग आ गया, मैंने अब्बा जी से कहा अब्बा जी मेरी शादी करा दें ताकि मैं एक ही बार में मुकम्मल तौर में जलील हो जाऊं। अब्बा जी ने मेरी शादी करा दी। मैं पहले दिन बेगम से मिलने गया, बेगम मुझे देख के डर गई, उसे लगा कमरे में किसी रीछ ने हमला कर दिया। मुझे लगा इसको मैं पसंद नहीं आया हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, सन्नाटा। मैंने फिर कहा क्या हुआ, फिर सन्नाटा। मैंने कहा किसी को बुलाऊं, कहा नहीं बुलाएं तो नहीं, आप खुद बाहर निकल जाएं। जनाबे वाला मैं सोचता हूँ मेरे साथ ही हमेशा ही क्यों होता है। जनाबे वाला आजकल इकरार भाई को सबने नौजवान लड़का कहना शुरू कर दिया है, जबकि मेरे साथ तो हमेशा ये होता है कि मैं जब कभी किसी शादी में जाता हूँ तो और खाना निकालता हूँ तो पीछे से 40 साल औरत आकर कहती हैं थोड़ी थोड़ी जगह दीजिएगा अंकल,
बोटी निकालनी है। जनाबे वाला मेरे साथ तो हमेशा ये क्यों होता है कि मुझे हर जगह देर से बुलाया जाता है। मतलब मिसाल लीजिए कि हम 12 बहन भाई हैं और मैं 12वां। जनाबे वाला मेरे साथ हमेशा ये क्यों होता है कि मेरी ही 2 GPA आती है जबकि मेरे दोस्तों की 4। लेकिन मेरा ये मानना है कि 2 GPA वाले और 4 GPA वाले में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पढ़ाते हुए उस्ताद का डस्टर गिर जाए तो 4 GPA वाला उठाने पहुंच जाता है। जनाबे वाला मेरे साथ ही हमेशा ये क्यों होता है कि मैं जब भी मेट्रो का सफर करूं तो मुझे जेब के साथ साथ इज्जत भी बचानी पड़ती है। और जनाबे वाला ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जनाबे वाला जिन्होंने भी आज तक मेट्रो के जरिए अपनी जेबों की हिफाजत की, उनकी इज्जतें महफूज न रह सकी। जनाबे वाला मेरा अब्बा जान प्यार से मुझे कहते हैं तू एक मेरा खोता है, मुझे समझ ही नहीं आता ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। शुक्रिया। अच्छा जी, कनीज जहरा जी आइएगा। कनीज जहरा का ताल्लुक है GDC कॉलेज फॉर वुमेन से। आज के जो 4 मुकर्रीन हैं उनमें से जो टॉप 2 होंगे वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। और आप लोग चूंकि अगला सेगमेंट उलमा इकराम से के साथ है हमारा, वो तशरीफ भी ले आए हैं, तो अपने जो भी सवालात हैं अगले सेगमेंट के लिए वो हमारे ट्विटर ID पर भेजिए ताकि हम उन्हें शामिल कर सकें। जी कनीज। सदर अली वकार, मैं गिलगित बल्तिस्तान की अमन पसंद लड़की हूँ। प्यार मेरा पैगाम और ये मूंछों वाली लड़कियों के अलावा बाकी सबको मेरा प्यारा सलाम। वैसे सदर अली वकार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इससे मुझे वो दिन याद आता है कि जब चन आंटिया रिश्ता लेने मेरे घर आई। फिर कुछ यूं हुआ कि मेरी अम्मा ने एक लाल दुपट्टा मेरे सर पे डाला और चाय की ट्रे पकड़ा कर कहा, बेटा आपने घबराना नहीं है। सदर अली वकार, मैं घबराई नहीं और जाकर 2 मोटी मोटी आंटियों के दरमियान बैठ गई। फिर कुछ यूं हुआ कि वो जो कभी मेरी आंखें देखती हैं, कभी नाक देखती हैं, कभी मुंह देखती हैं, कभी हाथ देखती हैं, और इंतहा तो उस वक्त हो गई सदर अली वकार के जब उन्होंने मेरे पैर देखे और पैर देख के कहने लगी, बेटा आपके चेहरे की रंगत तो बहुत गोरी है लेकिन ये पैर इतने काले क्यों है। सदर अली वकार, मैंने भी उनको एक मासूमाना सा जवाब दिया। मैंने कहा, चले आंटी, कहीं की रंगत तो आपके बेटे से मिलती है। वैसे सदर अली वकार, वैसे वसीम भाई, आपस की बात है कि कोरोना वायरस की वजह से हाथ धो धोकर मेरे हाथों से तो शादी की लकीरें ही मिट गई है। सदर अली वकार, मेरी तमाम सहेलियां शादी कर करके बड़े बड़े ममालिक में याश की जिंदगी गुजार रही है और मैं ऐसे मुल्क में रहती हूँ जहाँ मुर्गियों के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, मुर्गियों के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर अंडा है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। वैसे सदर अली वकार, मैं अक्सर सोचती हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। प्याज काटती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, टमाटर काटती हूँ तो उंगली कट जाती है और नैन बादामी। सदर अली वकार, ऐसा क्यों होता है कि जब मैं प्याज काटती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, टमाटर काटती हूँ तो मेरी उंगली कट जाती है, रोटी बनाती हूँ तो नक्शे पाकिस्तान बन जाता है और नैन बादामी से बादामी की जानिब देखती हूँ तो उनका मुंह बन जाता है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वैसे सदर अली वकार, लाल तरबूजा, सिमटी हुई जिंदगी और वसीम भाई के जैसी ठहरी हुई उम्र भी नसीब वालों को भी मिलती है। क्यों फैसल भाई, ठीक कह रही हूँ ना। आप तमाम लोगों की समातों का बेहद शुक्रिया। ओके, हरमैन आइएगा जी। हरमैन वारसी हैं हमारी आज की आखिरी मुकर्ररा। जो 2 लोग अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे उनके लिए एनेक्स के गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, एंडर्स एंड ग्राइंडर्स। मैं ये एनेक्स वालों से कहें एक इलेक्ट्रिक केटल जरा मुझे भी चाहिए अपने कमरे के लिए, ये पहुंचा दो जरा प्लीज। जी बिस्मिल्लाह। सदर अली वकार, हसीन दिन महकती रात आई, जब शरीके हयात से मुलाकात की खबर आई। मैं भी बेचैन, वो भी बेचैन, लेकिन फिर अचानक से एक और खबर आई, लॉकडाउन मजीद बढ़ा दिया जाए। सदर अली वकार, दिल टूटा, अरमान टूटे, एहसास टूटे, जज्बात टूटे कि मैं ये सोच ही रही थी हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि फिर एक और खबर आई, तोड़ रही थी मैं जिसके लिए चांद तारे, वो मोहल्ले की किसी फलक पर फिदा था। सदर अली वकार, मेरे इस मासूम चेहरे की जानिब देखिए। अरे देखिए, ये इतना मासूम है कि अगर मासूमाना सवाल में से मासूमाना हटा के मेरी तस्वीर लगा दी जाए तो मायने वही रहेंगे। सदर अली वकार, एक तो मैं सिनफे नाजुक और ऊपर से वालिदा जो है अम्मा हमारी हमसे इतने काम करवाती हैं। कल मैं थकन से चूर बर्तनों से ये पूछने लगी, आखिर हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरे किचन के काम करने पे ये लॉकडाउन कब लगेगा। सदर अली वकार, घर के कामों की वजह से तकरीर लिखने का मौका नहीं मिला। फिर मैंने सोचा मैं फिलबती तकरीर करूंगी। फिर मैं यहाँ आई तो वसीम भाई ने पूछा,
तकरीर नहीं बनाई भाई। फिर जहाँ पर आके खड़ी हुई मुंसिफीन के सामने फिलवती तकरीर के लिए मुंसिफीन ने कहा बड़ी तेजी से बनाई और अब नंबर भी कटेंगे। लेकिन सदर अली वकार इन्हें बता दें कि ये मज़ाहिया तकरीर मुकाबला है, संजीदा नहीं। सदर अली वकार मुझे शेर बहुत पसंद है, लिहाजा मैं चिड़ियाघर गई। मैं जैसे ही दाखिल हुई मैंने देखा 2 लोग वायरलेस पे खड़े हुए बात कर रहे थे। मैंने कहा ये तो वायरलेस है। साथ खड़े हुए लोगों को लगा मुझे वायरस है, लिहाजा मैं तो थी शेर की दीवानी। बिना बीमारी के मुझे अस्पताल ले जाया गया, मेरा इलाज कराया गया जैसे लंदन में शेर का इलाज हो रहा है। सदर अली वकार मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? शादी करनी है मगर दूल्हा नहीं, ऐसे ही जैसे खाना बनाना है चूल्हा नहीं। और बात यही तमाम नहीं, गर्मी आ गई है बाजार में आम नहीं, और यहाँ मेरी तकरीर पे हंसने के लिए आवाम नहीं। हद तो ये है कि गुजारा मसनूई तालियों पे हो रहा है। जज़ाकल्लाह। मसनूई तालियां बजाने ऐसी बात हो गई। चले जनाब, तो ये हमारे आज के चारों मुकर्रीन आ जाइए बेटा, और जरा अपनी वही भरपूर सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम तर तकाजों को मलूज़ खातिर रखते हुए आ जाइए। कमेंट पहले कौन करना चाहेंगे? इकरार साहब आप मुरतब कर लें, फैसल भाई आप कमेंट कर दे पहले। मेरे ख्याल में अच्छी तकारीर थी, लेकिन इतना आसान मौजू था ह्यूमरस के हवाले से कि और कुछ काफ़ी आप इसमें कर सकते थे। मलाइका आपने अच्छी तकरीर की, लेकिन आप बेटा थोड़ा सा और अपनी आवाज़ के हवाले से अपनी बॉडी लैंग्वेज को खोलो थोड़ा सा। आप ये देखिएगा रिपीट तो आपको अंदाज़ा होगा आप में बहुत पोटेंशियल है। और आई होप कि अगर आप जाती हैं अगले राउंड में तो फिर देखेंगे हम कि संजीदा आप क्या तकरीर करती हैं, या आपके सारों के शिकवे जो है ये ख़त्म हो। अनीस आबिद, एक तो मौजू यहाँ जो आपको दिया गया था, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, आपने ऐसा खा दिया, बार बार आप रिपीट करते रहे मौजू को, लेकिन उसमें से ऐसा नहीं शामिल था जब भी आप करते रहे। और 1-2 चीज़ें ऐसी थी दोस्त कि जब आप टेलीविजन पर बात कर रहे होते हैं ना, तो आपको खुद अपनी जजमेंट होती है कि मैंने टेलीविजन पर ये बात नहीं करनी। इतना चीकी होने की टेलीविजन के ऊपर गुंजाइश नहीं होती मेरे ख्याल में, ये आपके खिलाफ थोड़ी सी चीज़ है। कनीज़ ज़ारा, आपने शुरू बहुत अच्छा किया, अब समहाउ आप बीच में तकरीर भूली और फिर आपने वहीं से, क्योंकि आप इतने याद करके आई थी, वो जो आपने बादामी वाला जुमला कहा, आपने फिर 4 जुमले दोहराए, वही वापस किए और वहाँ से किए। ओवरऑल आपकी अच्छी तकरीर थी। बात चीज़ें आपने भी बड़ी स्मार्टली प्लेस की। हरमैन अगेन आपने भी बहुत अच्छी तकरीर की, और बात चीज़ें आपने भी स्मार्टली, जो हालात हैं, आप हर ह्यूमरस मुकर्रिर के पास खासकर ये मौका ज़रूर रहता है कि जो हालात हाज़रा हैं आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें, तो आपने भी किए। ओवरऑल अच्छी तकरीर थी। मेरी मार्किंग के हिसाब से काफ़ी क्लोज कॉन्टेक्ट रहा है, बाकी इकरार साहब फरमाएंगे। ओके जी हाँ, ज़ाहिर है जब भी मिज़ाहिया तकारीर होती हैं तो हम हर बार ये सोचते हैं कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसकी वजह है कि बहुत सारे मुकर्रिरीन बिलुमूम संजीदा तकारीर करने वाले हैं इनमें से भी। तो शायद उनको ये लगता है, और किसी हद तक इस बात में सदाकत भी है, कि जो संजीदा मुकर्रिरीन है अगर उन पर एक तरह से मिज़ाहिया मौजू थोप दिया जाए तो शायद वो उससे उस तरह से इंसाफ नहीं कर पाते। और वो नाइंसाफ़ी भी होती है कि अगर बाकी जो संजीदा मुकर्रिर हैं जो मुकाबले में आ रहे हैं तो उनको उनके मिजाज के मुताबिक मौज़ूआत मिल रहे हैं और आपको ज़रा अगर थोड़ा सा हटकर मिलता है तो ज़ाहिर है एक मुश्किल पेश आती है। लेकिन कोशिश ये होती है कि वो ज़रा संजीदगी का तसलसल थोड़ा सा हम तोड़ने की कोशिश करें। शायद किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, सही है, किसी एक मिजाह की बात की वजह से। मिजाह का मतलब वल्गैरिटी हरगिज नहीं है, ये प्लीज जहन में रखें आप सब लोग। खास तौर पर अनीस आपके लिए बात कि अपने इशारे से या अपनी किसी बात से हमें ऐसा तासुर नहीं देना कि जो टेलीविजन पर या हम घर पे बैठ कर ना देख सकते हो। सो ये प्लीज मेक श्योर कीजिए। क्लोज कॉन्टेस्ट बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैं फिर बार बार कहूंगा जजेस का नाम ना लें तो ज्यादा अच्छी बात है। हमें एक अजीब ऑकवर्ड सी, आम तौर पर कभी भी तकारीर के मुकाबलों में जजेस, क्योंकि जजेस का आपको मालूम ही नहीं होता कि कौन होंगे तो उनका नाम नहीं लिया जाता। और हमें तो बराबी साहब को खूब रगड़ी है, हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन जजेस से जरा एतराज बरती है। मुकाबला इत्तेफाक राय से, अच्छा हमेशा की तरह। जो पहली पोजीशन फैसल भाई ने दी, मेरे पास भी वो पहले नंबर पर हैं, और दूसरी पोजीशन फैसल भाई ने दी, मेरे पास भी वो दूसरे। अच्छा, ओके तो अनाउंस कीजिए ये जो 2 अफराद का नाम लिए जाएंगे, ये अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। जो दूसरे नंबर पर आई हैं वो असल में हमारी पहली मुकर्ररा थी,
جو ہماری پہلی مقررہ جی، تھی وہ جی، دوسرے نمبر جی، پر آئی ہیں. جی. ملائکہ آپ نے کوالیفائی کیا ہے اگلے راؤنڈ کے لیے. اور پہلے نمبر پر جو آئی ہیں وہ ہماری آخری مقررہ تھی. یعنی ہرمین نے آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور بڑا نیچرل انداز تھا, اس کو کنٹینیو کیجیے گا. 1.5 نمبروں کا فرق مجموعی طور پر. رائٹ جناب. اچھا یعنی 1.5 3 مرتبہ. ہاں ٹھیک چلے. بہت شکریہ جی فیصل بھائی, تھینک یو ویری مچ. شکریہ اقرار صاحب بہت شکریہ, آپ چاروں کا بہت شکریہ. بہت ساری تالیاں اینکس کی گٹار پر جائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ. وقفے کے بعد علماء کرام کے ساتھ نشست ہوگی انشاءاللہ. آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا. کل جہاں مشکلوں میں گھرا, سوزے دل کی کریں کیا